वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ विनायक इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट एक बार फिर से स्वागत है सभी का विनायक इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। BHU BCom एंट्रेंस के प्रिपरेशन की इस कड़ी में आज हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का लेसन नंबर 5 जिसका नाम फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो स्टार्ट करेंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट से पहले जो लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं देखें उसको इस वीडियो को जरूर देख लें ताकि दोनों चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट फंड फ्लो और कैश फ्लो ये दोनों मिलाकर आपसे एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं हर साल। फंड फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है BHU BCom एंट्रेंस के लिए, तो इसलिए इससे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि फंड फ्लो है क्या कह रहा है कि फंड मीन्स कैश। फंड का मीन्स क्या होता है? कैश। बट इन अ फंड फ्लो स्टेटमेंट फंड इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड का मतलब क्या होगा? वर्किंग कैपिटल। और आप रेशियो एनालिसिस में पढ़े हैं कि फंड वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। क्या देखा? करेंट लायबिलिटीज करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, यानी वर्किंग कैपिटल इक्वल टू, ये फॉर्मूला है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। इसका मतलब अच्छा, अब फ्लो का मतलब होता है, फ्लो का मतलब होता है प्रवाह। तो प्रवाह इन भी होता है और आउट भी होता है। सीधी सी बात है, आप घर में आते भी हैं और घर से बाहर जाते भी हैं, उसी तरीके से। और फ्लो कितने तरीके का है? 3 तरीके का है। इनफ्लो, यानी इनफ्लो का मतलब हो गया पैसा आ रहा है। इनफ्लो का मतलब क्या हो गया? पैसा आ रहा है, ठीक, यानी सोर्सेज ऑफ फंड, ठीक है, यानी क्या हो गया? सोर्सेज ऑफ फंड। और आउटफ्लो, आउटफ्लो का मतलब क्या हो गया? यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। आउटफ्लो का मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यानी यूटिलाइजेशन या इसको अप्लीकेशन ऑफ फंड कहते हैं। इसको सोर्सेज की जगह अप्लीकेशन लिख लीजिएगा, अप्लीकेशन ऑफ फंड्स, यूज, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। और नो फ्लो ऑफ फंड, नो फ्लो ऑफ फंड का मतलब क्या हो गया? नो चेंजेस, यानी कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ना इन हो रहा है ना आउट हो रहा है। तो फ्लो कितने तरीके का हो गया? फ्लो 3 तरीके का हो गया, इन फ्लो, आउट फ्लो और नो फ्लो। नो फ्लो का मतलब कोई चेंजेस नहीं। अब देखिए क्या कह रहा है, इफ़ देयर इज एनी चेंजेस, इफ़ देयर इज एनी चेंजेस, यानी कोई चेंजेस होगा कहाँ? इन वर्किंग कैपिटल में। यदि वर्किंग कैपिटल में कोई चेंजेस होगा तो फ्लो ऑफ फंड होगा, चाहे इन हो चाहे आउट हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि वर्किंग कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, वर्किंग कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि नो फ्लो ऑफ फंड, यानी फंड का फ्लो नहीं होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? यानी अगर मान लीजिए, फिर से ध्यान दीजिएगा कि यदि वर्किंग कैपिटल में कोई चेंजेस हो रहा है तो फ्लो का चेंज होगा। यानी वर्किंग कैपिटल में अगर चेंजेस हो रहा है, किस में चेंजेस हो रहा है? वर्किंग कैपिटल में आपका चेंजेस हो रहा है तो फ्लो ऑफ फंड होगा। वर्किंग कैपिटल में चेंजेस हो रहा है तो फ्लो ऑफ फंड होगा, और वर्किंग कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, नो फ्लो ऑफ फंड। यानी वर्किंग कैपिटल में अगर चेंजेस नहीं हो रहा तो फंड फ्लो नहीं होगा। इट कैन बी एक्सप्लेन, यानी इसको नीचे बताया गया है। देखिए इस डायग्राम को अच्छे से समझिएगा। देखिए एक ही कैटेगरी के अगर एसेट्स होंगे, यदि किसी एंट्री में एक ही कैटेगरी के अगर एसेट्स होंगे तो इसका मतलब वहाँ फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा, और अगर अलग अलग कैटेगरी के होंगे तो वहाँ फ्लो ऑफ फंड होगा। कैसे? ये देखिए, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। यहाँ नॉन करेंट एसेट्स या नॉन करेंट लायबिलिटीज का मतलब होता है वो एसेट्स जो करेंट नहीं है। तो इसका मतलब वो एसेट्स कौन से एसेट्स हैं? वो एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स हैं या फिक्स्ड लायबिलिटीज है। नॉन करेंट का मतलब हो गया फिक्स्ड, नॉन करेंट का मतलब क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, एक नॉन करेंट एसेट्स है और एक करेंट एसेट्स है, ठीक है। यदि ये दोनों चीज़ें होंगी, क्या होंगी? यदि नॉन करेंट एसेट्स होगा और एक करेंट एसेट्स होगा तो फ्लो होगा। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ होगी और करेंट लायबिलिटीज़ होगी, यानी इनके बीच का रिलेशन, तो भी फ्लो होगा। अच्छा, अगर एक नॉन करेंट एसेट्स है, अगर एक नॉन करेंट एसेट्स है यानी ये और ये है, तो इसके बीच में फ्लो होगा। एक करेंट एसेट्स है और एक नॉन करेंट एसेट्स है तो भी फ्लो होगा। फ्लो कब नहीं होगा? देखिए फ्लो एक इस कंडीशन में नहीं होगा। फ्लो कब नहीं होगा? इस कंडीशन में नहीं होगा, यानी एक करेंट एसेट्स है और एक करेंट लायबिलिटीज़ है, दोनों करेंट हो गया तो फ्लो नहीं होगा। एक नॉन करेंट एसेट्स है और एक नॉन करेंट लायबिलिटीज़ है तो भी फ्लो नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको ध्यान दीजिए, यदि एक नॉन करेंट एसेट्स है, एक नॉन करेंट एसेट्स है और एक करेंट लायबिलिटीज़ है तो फ्लो होगा, ठीक। पहले सामने सामने देखिए, एक नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है, एक नॉन करेंट एसेट्स एक करेंट एसेट्स, दोनों के बीच में फ्लो होगा। इन होगा या आउट होगा इसके बारे में आगे बात करेंगे।
एक नॉन करेंट लायबिलिटीज और एक करेंट लायबिलिटीज फ्लो फिर भी होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक नॉन करेंट एसेट्स और एक करेंट लायबिलिटीज इसके बीच में भी फ्लो होगा, ठीक है। एक नॉन करेंट लायबिलिटीज और एक करेंट एसेट्स इनके बीच में भी फ्लो होगा। लेकिन अगर नॉन करेंट एसेट्स है, यानी नॉन करेंट एसेट्स और नॉन करेंट लायबिलिटीज, यानी इनके बीच कोई फ्लो नहीं होगा। करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज के बीच का कोई भी फ्लो नहीं होगा, यानी एक करेंट एक नॉन करेंट होना चाहिए, एक करेंट होना चाहिए और एक नॉन करेंट। तो कहने का मतलब ये कि एक फिक्स्ड होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, एक करंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलिए, अब इसमें देखिए इनफ्लो और आउटफ्लो को समझाते हैं। सबसे पहले इनफ्लो की बात करते हैं। तो इनफ्लो क्या है, मशीनरी सोल्ड। इनफ्लो का मतलब क्या हो गया, मशीनरी सोल्ड। आप सोचो मशीन सोल्ड करेंगे तो क्या पैसा है, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डी आर। मशीन को बेचने से एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डी आर टू मशीनरी, ठीक है। अब कैश अपने आप में कौन सा एसेट्स है, करंट एसेट्स है, और मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स यानी नॉन करंट एसेट्स। अब सबसे पहले आपको एंट्री करके देखना है कि फ्लो होगा कि नहीं होगा। इन और आउट के बारे में बाद में बात करते हैं। चलिए देखिए, आप कैश अगर करंट है और एक नॉन करंट है, यानी एक करंट एक नॉन करंट, तो सीधी सी बात है, दो डिफर हो गए, एक करंट हो गया एक नॉन करंट हो गया, फ्लो होगा। अब नीचे देखिए क्या लिख रहा है, करेंट एसेट्स इंक्रीज, कैश बढ़ गया, देन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज, इनफ्लो ऑफ फंड, ठीक है। करेंट एसेट्स बढ़ा, ध्यान दीजिएगा, करेंट एसेट्स क्या हो गया, बढ़ गया, वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो पैसा आपके पास आएगा। यहाँ देख रहे हैं कैश आ रहा है तो इनफ्लो, कैश आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इनफ्लो। करेंट एसेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और करेंट एसेट्स इंक्रीज होगा तो वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चलिए अगला है, ये आउटफ्लो है, ठीक है, इसको चेंज करिएगा, ये इनफ्लो नहीं है, ये आउटफ्लो है। ये क्या है, आउटफ्लो है, ठीक। आउटफ्लो यानी पैसा जा रहा है। तो बिल्डिंग जब आप परचेस करेंगे तो कैश आपके पास से चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, करेंट एसेट्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी पैसा आपके पास चला गया। बिल्डिंग डेबिट नॉन करेंट एसेट्स और कैश करेंट एसेट्स, कैश क्या हो गया, करेंट एसेट्स, यानी पैसा चला गया, तो करेंट एसेट्स डिक्रीज हो गया, वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या हो गया, आउटफ्लो ऑफ फंड, क्या हो गया, आउटफ्लो ऑफ फंड्स। फिर से ध्यान दीजिए, बिल्डिंग जब आप खरीदेंगे तो सीधी सी बात है पैसा चला जाएगा, तो बिल्डिंग अपने आप में कौन सा एसेट्स है, करेंट एसेट्स है, और कैश अपने आप में क्या है, करेंट एसेट्स है। एक फिक्स्ड यानी बिल्डिंग फिक्स्ड है, यानी नॉन करेंट है, बिल्डिंग क्या है, नॉन करेंट है, और कैश क्या है, करेंट है, तो फ्लो होगा। अब फ्लो क्या होगा, कैश जा रहा है, करेंट एसेट्स क्या हो गया आपके पास से घट गया, करेंट एसेट्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगा, तो फ्लो का आउटफ्लो ऑफ फंड। अब नो फ्लो ऑफ फंड कब होगा, जैसे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, यानी डेटर से पैसा प्राप्त हुआ, तो क्या एंट्री हो गई, कैश अकाउंट दिया टू डेटर्स। कैश कौन सा एसेट्स है, करेंट एसेट्स है, डेटर भी कौन सा एसेट्स है, करेंट एसेट्स है, ये भी करेंट ये भी करेंट, दोनों क्या है, करेंट करेंट है, फ्लो होगा, नो, ठीक। तो यही लिखा है, नो फ्लो ऑफ फंड बिकॉज नो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, कैपिटल इसमें चेंजेस नहीं हो रहा है। ऐसा सोचिए कि करेंट एसेट्स जहाँ घटा, यानी कैश अकाउंट दिया, यानी कैश बढ़ गया, कैश बढ़ गया लेकिन डेटर घट भी तो गया। अगर 15,000 से कैश घटा, सॉरी 15,000 से अगर कैश बढ़ा तो 15,000 से ये डेटर क्या हो गया, घट गया, ठीक। तो एसेट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि करेंट एसेट्स अपनी जगह सेम रह गई, नो चेंजेस, यानी कोई उसमें चेंज नहीं हुआ। अगर उसमें चेंज नहीं हुआ तो नो फ्लो ऑफ फंड, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं हुआ। इसी तरह से अगर क्रेडिटर का पेमेंट करते तो भी वही बात होती, क्रेडिटर अकाउंट दिया तो कैश होता, क्रेडिटर घट जाता, सॉरी क्रेडिटर घट जाता और कैश बढ़ जाता, क्रेडिटर का आपको पेमेंट करना पड़ता, कैश घट गया क्रेडिटर बढ़ गया, तो भी उस केस में भी क्या होता कि क्रेडिटर्स और कैश ये दोनों स्थिति में लायबिलिटीज घट जाती है आपकी, ठीक है, और कैश चला जाता, दोनों जगह का फ्लो नहीं होता। यानी अगर मान लीजिए आपके सवाल में दोनों ही क्या है, फिक्स्ड है, दोनों ही एक तरीके से नॉन करेंट है या दोनों ही करेंट है, तो फ्लो नहीं होगा। फ्लो होने के लिए इन या आउट, इनफ्लो होने के लिए या आउटफ्लो होने के लिए, दोनों फ्लो होने के लिए दो अलग अलग होंगे, यानी एक करंट होना चाहिए और एक नॉन करंट होना चाहिए, चाहे वो लायबिलिटीज़ हो चाहे एसेट्स हो। करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़ नॉन करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ नॉन करंट एसेट्स, करंट नॉन करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़, मतलब दोनों अलग अलग होना चाहिए तभी फ्लो होगा। और अगर दोनों सेम तरीके का है तो फ्लो नहीं होगा, यानी दोनों करंट करंट है या दोनों नॉन करंट है।
जैसे मान लीजिए कि शेयर हमने इशू किया बिल्डिंग के बदले में, तो बिल्डिंग टू शेयर कैपिटल, ठीक है, बिल्डिंग के बदले में हमने क्या इशू किया है, शेयर कैपिटल इशू किया है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, एंट्री जो होगी दोनों ही फिक्स नॉन करेंट है, तो वहाँ भी क्या होगा, फ्लो नहीं होगा। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इंपॉर्टेंट चार्ट है कि कब हम आउटफ्लो होगा फंड का और कब इनफ्लो होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये 100% इससे क्वेश्चन जरूर आना है आपके एग्जाम में कि निम्न में से किससे इनफ्लो होगा, या निम्न में से किससे आउटफ्लो होगा, या निम्न में से किससे नो फ्लो होगा। नो फ्लो का मतलब कोई फ्लो नहीं। इस चार्ट को याद रखिएगा। इनफ्लो जब आप शेयर इशू करेंगे, सीधी सी बात है, पैसा आएगा। इशू ऑफ डिबेंचर, फिर पैसा आएगा। सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा आएगा। सेल्स ऑफ फिक्स, देखिए इसमें सब एक बार बैंक है या कैश है और बाकी फिक्स्ड है। शेयर भी फिक्स्ड है, डिबेंचर भी फिक्स्ड है, इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड है, ये सब फिक्स्ड है। और इससे जो पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है या बैंक है, वो हम क्या है, करेंट एसेट्स है। आउटफ्लो में भी देखिए पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। प्रेफरेंस शेयर, करेंट, नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज, परचेज फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड और डिविडेंड पेड, ये सब जो है पैसा आपके पास से चला जा रहा है। अच्छा, कैश का फ्लो नहीं होगा, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स नहीं होगा। माल को बेचने से, याद रखिए, माल को बेचने से, माल को खरीदने से फ्लो नहीं होगा, क्योंकि गुड्स अकाउंट डियर टू कैश या कैश अकाउंट डियर टू गुड्स दोनों ही अपने आप में करेंट है। कैश अकाउंट डियर टू गुड्स या परचेस अकाउंट डियर टू कैश या कैश अकाउंट डियर टू सेल्स, ये दोनों ही अपने आप में क्या है, करेंट है। इसलिए इस केस में यानी माल को बेचने और माल को खरीदने की स्थिति में फ्लो नहीं होगा। उसी तरीके से डेटर जब रिसीव होगा तब भी, और क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे तब भी, यानी इस केस में बिल्स रिसीवर्स, बिल्स पेबल, इन सारे केस में फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, जब करेंट एसेट्स बढ़ा, करेंट एसेट्स बढ़ने का मतलब यहाँ कैश सोचिएगा, कैश आपके पास बढ़ गया तो सीधी सी बात है कि आपके पास वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी, और वर्किंग कैपिटल बढ़ गई तो पैसा आपके पास आया। ठीक है, एक एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा। करेंट एसेट्स बढ़ा, कैश बढ़ा, तो वर्किंग कैपिटल बढ़ गई, इसका मतलब पैसा आपके पास आ गया। इसके विपरीत करेंट एसेट्स घट गया, क्या हो गया, करेंट एसेट्स घट गया, यानी कैश घट गया, तो वर्किंग कैपिटल घट गई, इसका मतलब आपने पैसे का प्रयोग किया होगा। समझ में आई बात। अच्छा, इसका उल्टा देखिए, करेंट लायबिलिटीज़ बढ़ गई, इसका सीधा सा मतलब यह कि अगर मान लीजिए क्रेडिटर बढ़ गए तो आपके पास से पैसा जाना है। जब आपके लेनदार बढ़ गए, लेने वाले बढ़ गए, जैसे 10,000 के लेनदार थे, अब 15,000 के लेन देन हो गए, तो आपके वर्किंग कैपिटल सीधी सी बात है घट जाएगी। इसका मतलब आपको पैसा आपके पास से देना होगा, लेनदार आपके बढ़ गए हैं। लेकिन अगर लेनदार मान लीजिए कि घट गए, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, यानी करेंट लायबिलिटीज घट गई, यानी पहले 15,000 देना था, 12,000 देना है, तो इसका मतलब कितना पैसा बच गया, 3,000 बच गया। इसका मतलब आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो गई, कितने से, 3,000 से। पहले आपको 15,000 क्रेडिटर का भुगतान करना था, अब सेटलमेंट होने के बाद अब कितना करना है, 12,000 करना है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो करेंट लायबिलिटीज है वो क्या हो गया, कम हो गया, कितने से, 3,000 से। तो जब 3,000 से कम हो गया, वर्किंग कैपिटल बढ़ गई, और वर्किंग कैपिटल बढ़ गई तो सीधी सी बात है आपके पास पैसा सोर्सेज ऑफ फंड हो गया। ठीक, इस डायग्राम को भी याद रखिएगा कि कब करेंट, मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्किंग कैपिटल कब घटेगी, या एक एंट्री दे देगा। सबसे अच्छा फंड फ्लो को समझने का तरीका ये है कि आप क्या करिए, सबसे पहले एंट्री करिए। एंट्री कर लेने के बाद आप ये देखिए कि एक करेंट क्या है, जैसे कैश अकाउंट डियर टू मशीनरी किए हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कैश करेंट है और मशीनरी नॉन करेंट है, इसका मतलब फ्लो होगा। अब आप देखिए कैश आ रहा है या जा रहा है। कैश आ रहा है तो सीधी सी बात है इनफ्लो, और जा रहा है तो आउटफ्लो। और कैश बढ़ने का मतलब क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल बढ़ गई, यानी करेंट एसेट्स बढ़ गया, तो वर्किंग कैपिटल बढ़ गई तो सोर्सेज ऑफ फंड हो गया। ऐसे सोचिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये छोटा चैप्टर था, इसका ये जो डायग्राम है इसको भी याद रखिएगा। आपसे एंट्री पूछेगा कब फ्लो होगा, इसी पे, यानी ये जो डायग्राम है इसी का एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें, इसको आप अच्छे से करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहा आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट। आशा है आपको से कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये सारी कोशिश हमने की कि आपको फंड फ्लो अच्छे से समझ में आ जाए, और हमारा पूरा विश्वास है कि इससे आपके BHU एंट्रेंस में 1-2 क्वेश्चन इतने से ही आपके आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आप इस वीडियो को तैयार करिए। ठीक है, और जिस स्टूडेंट ने इसको शेयर नहीं किया वो इसको शेयर कर ले, और अपने फ्रेंड के साथ इसको लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी जो वीडियो होंगे अपलोड वो आपको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, अपने प्रिपरेशन और मजबूत करिए। अब तो डेट भी आ गई है BHU BCom एंट्रेंस की, 16 अगस्त से 31 अगस्त, तो और लग जाइए।
और अपनी तैयारी को बेजोड़ बनाइए ताकि आपका एंट्रेंस आप निकाल सके, आपका जो ड्रीम है वो फुलफिल हो सके। ठीक है सर, चलिए इसको प्रिपेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू, शबा खैर, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।